जब जीवन में परेशानी बढ़ जाए, जब जीवन में शत्रु बाधा परेशान करे, दुख नासी ना हो, एक के बाद एक जीवन में कष्ट आने लगे, तब ऐसे में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हमारे हिंदू धर्म में ज्योतिष का बहुत महत्व है और हिंदू धर्म में तांत्रिक विद्या का बहुत ही ज़्यादा सम्मानित दृष्टि से भी लोग देखते हैं और इसका लोग प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। कुछ टोने टोटके करने से सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। तो आज हम आपको तांत्रिक के द्वारा किए जाने वाले एक ऐसा प्रयोग के बारे में बताएंगे जो आपके ज़िंदगी को संवार सकता है, बदल सकता है। देखिए, जो गुंजा की हम बात कर रहे हैं वो 4 तरह के होते हैं गुंजा। एक तो काला, सफ़ेद, लाल और हरा। लेकिन आज जो हम गुंजा की बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा, चूँकि काला, सफ़ेद और हरा वाला थोड़ा-सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन जो लाल वाला गुंजा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आज हम आपको लाल गुंजा की ही एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, गुंजा का प्रयोग वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण के दिन करें, या फिर आप जो एक शनिवार का दिन होता है जो खास ये सब कामों के लिए ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि शनिवार के दिन हम टोने टोटके करते हैं ताकि जीवन में परेशानी ना आए। तो इस दिन अगर आप करते हैं गुंजा का प्रयोग तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है और जल्दी आपको इसके फल मिलते हैं। और अगर हम ज्योतिष की माने तो गुंजा में आकर्षक शक्तियाँ पाई जाती है जो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो आज हम जो बात करेंगे कि आखिर वो शक्ति क्या है जो अपने तरफ आकर्षित कर ले किसी को। कहा जाता है कि गुंजा के बीजों में वशीकरण करने की एक अलग प्रकार की शक्ति पाई जाती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये गुंजा आपको क्या क्या दे सकता है संकेत, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं, क्योंकि गुंजा का प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है। आपको पता ही होगा, पहले ज़माने में लोग गुंजा को सोना तौलने के लिए इस्तेमाल करते थे। रत्ती रत्ती के हिसाब से चलता था ना पहले, तो गुंजा का यूज होता था। अब गुंजा का जो बीज होता है ना, वशीकरण शक्ति होती है और इसका उपयोग करके आप दुश्मनों को बस में कर सकते हैं, यानी शत्रु नाश, दुख नाश, परेशानियों का नाश। ये गुंजा दुश्मनों को बस में कर सकता है, क्योंकि इसका बहुत पहले के ज़माने से ही प्रयोग किया जा रहा है। और अगर नज़र दोष की परेशानी है, बार बार नज़र लग जाती है, तब आप गुंजा को ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इससे नज़र नहीं लगती। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी पूजा सामग्री के दुकान में। देखने में भी खूबसूरत होता है। सारे के सारे गुंजा का कलर मिक्स करके भी ब्रेसलेट बनते हैं। और वैसे आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी प्लास्टिक के भी बहुत आ गए हैं। आप चाहें तो गुंजा खरीद कर पानी में थोड़ी देर भिगो दें, फिर सुई धागा के सहारे इसको आप ब्रेसलेट बनाकर पहन सकते हैं। आप चाहें तो कम से कम 5-7 गुंजा भी पहन सकते हैं। माना जाता है कि गुंजा जो होता है ना, आप उसके ऊपर आने वाली मुसीबत का संकेत देता है। अब मान लेते हैं कि आपने गुंजा धारण किया है, अब आप पर कोई भी मुसीबत आने वाली है भविष्य में, तो गुंजा अपने आप रंग बदलने लगता है। यानी अगर आपने काली गुंजा की माला पहनी है ना, तो ये माला रंग बदलने लगता है। ये संकेत देता है कि जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, अब आपको संभलना है। तो गुंजा एक ऐसी वस्तु है जो जीवन के बहुत सारे बदलाव को हैंडल कर सकता है और तांत्रिक क्रिया में भी काम होता है। और गुंजा का प्रयोग खासकर मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और अगर गुंजा का आप धारण करते हैं तो दुश्मन शांत हो जाते हैं और दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए गुंजा आप अपने छोटे बच्चों को भी धारण करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गले में, कमर में पहना दे, बच्चों को कहीं दोष नहीं लगता। और अगर, चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं। कई बार क्या होता है ना, महिलाएं चाहती हैं कि उनके पति उनकी सुने, लेकिन पति जो होते हैं ना, वो थोड़े से जितने आप उनको पकड़ना चाहेंगे ना, वो उतने ही आपकी मुट्ठी से फिसलने लगते हैं।
आप जितना जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन पति तो पति होते हैं। महिलाएं सारा दिन घर में सारा काम करें और वेट करें कि अब मेरे पति देव आएंगे, लेकिन पति देव अगर आपके हैं तो बहुत अच्छी बात, आप बड़े लकी हैं, लेकिन ऐसा होता ही कम है, क्योंकि किसी के भी मन को कोई नहीं बांध सकता। बहुत सारी पत्नियां भी ऐसी होती है, लेकिन आप महिला हैं या पुरुष हैं, हम इनमें नहीं उलझेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेम है आपके साथ हमेशा ही दिया और बाती की तरह रहे, कभी भी आपके रिश्ते में कोई तीसरा ना आ पाए। तब क्या करेंगे? तब एक छोटा सा प्रयोग करें। जो पत्नी है वो पति का नाम, या पत्नी है तो पति का नाम लेकर आप एक मिट्टी का दीपक में शहद ले लें। आपके घर में मिट्टी का नया दीपक होगा, आप उसी को लें, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में सबसे आसानी से वही आपको मिलता है, हर घर में होता है। तो एक नया मिट्टी का दिया ले लें, उसमें शहद लें। अब अपने आप जिसको बस में करना चाहते हैं, आप पति को चाहते हैं, आप पत्नी को चाहते हैं, अब उनका नाम लेकर उस शहद में 5 गुंजा के दाने आपको डाल देने हैं। और ये प्रयोग कब करेंगे? किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या फिर शनिवार के दिन, ग्रहण के दिन। अब 5 दाने उसमें डाल दें शहद के अंदर, एकदम से अंदर, और इसके बाद इन दानों को उठाइए, कुछ दिन रहने दें उसमें, कम से कम 2 4 5 दिन 10 दिन रहने दें। अब उसको उठाइए और उसको किसी कपड़े से पोंछिए, धोना नहीं है। अब इस गुंजा को आप रुमाल में, अगर आपके पास लाल रुमाल है तो उसी में, या पीला रुमाल में, या कोई भी कपड़ा ले लें, उसमें आप बांध कर अपने पास छिपा कर सुरक्षित रख लें। इससे क्या होगा ना, ये जो आपने जो रुमाल में बांधकर आपको छिपाकर कहाँ रखना है, ये पति के कपड़ों में, पत्नी है आप, पति के लिए कर रहे हैं ना, पति के कपड़ों में कहीं भी, जहां भी वो कपड़े रखते हैं अंदर छिपा के रख दें, जिसको आप बस में करना चाहते हैं। आप देखिएगा जीवन साथी आपके हो जाएंगे और कहीं भटकाव से बचेंगे। देखिए, ये एक टोटका है और आप इसे बहुत जल्दी किसी को बस में कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपनी बातों में ला सकते हैं। और अगर माना जाता है ऐसा, अगर लाल और काले रंग का गुंजा का माला पहनकर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं ना, जिसको आप बस में करना चाहते हैं, और अपने गले से उतार कर उस व्यक्ति को पहना दीजिए। ऐसा करने से माला पहनने के कुछ समय के बाद ही व्यक्ति का स्वभाव में परिवर्तन होगा और वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। वैसे ये प्रयोग बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है, ये जो पति पत्नी वाला हमने कहा, ये उपाय आप किसी भी अमावस्या, दीपावली और ग्रहण के दिन या फिर शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। तो कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। गुंजा जो है वो अद्भुत एक वशीकरण लिया हुआ एक ऐसी वस्तु है जो जीवन के हर कष्ट को मिटाता है। अब ये प्रयोग आप दुश्मनों के लिए भी कर सकते हैं। दुश्मन का नाम लीजिए और उस गुंजा को आप शहद में डाल दें, बाद में इसको उठाइए, कपड़े में बांधकर कहीं भी आप छिपाकर अंधेरे कोने में रख दें। आपके दुश्मन कभी आपके विरोध में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत आजमाया हुआ प्रयोग है, इसको कर सकते हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपके जीवन को बदल सकता है। अब बात करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, कारोबारी हैं, आप चाहते हैं वहां बरकत हो, आप चाहते हैं आपका व्यवसाय खूब चले, तब क्या करेंगे? किसी भी बुधवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें, आपकी नौकरी और आपका व्यवसाय दोनों ही दौड़ेगा, यानी हर जगह आपको तरक्की होगी। क्या करेंगे? एक तांबे का सिक्का ले लें। आपको पूजा सामग्री के दुकान में तांबे का सिक्का मिल जाएगा, वो लोग पुराना सिक्का रखते हैं, वैसे आप नया भी ले सकते हैं। अब इसके साथ आप 6 दाने गुंजा के ले लें। अब इसको आप कहीं भी ऐसे जगह खड़े हो जाएं जहां आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं। अपने सर से 7 बार उल्टे हाथ से वार लें, गुंजा और सिक्का को हाथ में लेकर। अब आप वहीं आसपास मिट्टी में एक गड्ढा कर लें और उसमें उन चीज़ों को दबा दें और बिना पीछे मुड़े आप वापस आ जाएं। आपको व्यवसाय स्थल पर जाना है या फिर आपको जॉब में जाना है, आप देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। फिलहाल विदा लेते हैं, धन्यवाद।